नमस्कार, आप देख राजधानी समाचार। बात की जाए राजधानी भोपाल की, तो भोपाल में ओबीसी महासभा के जो कार्यकर्ता हैं, ओबीसी महासभा के जो लोग हैं, वो रोशनपुरा चौराहे पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर बात करेंगे। क्या है कमलेन जी, पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं? माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मेरा निवेदन यह है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने जो यूथ फॉर इक्वलिटी 18/105 की याचिका थी वो खारिज हो चुकी है। आरटीआई के तहत जितनी भी हम जानकारी, जितनी भर्ती परीक्षाओं में इसी याचिका का हवाला दिया जा रहा था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि 27% जो आरक्षण है उसमें कोई कानूनी रोक नहीं है, आप अपना कानून लागू कीजिए। तो मोहन यादव जी अविलंब जो ओबीसी के 13% होल्ड अभ्यर्थी हो उनको नियुक्ति दें, क्योंकि विगत 6 वर्षों से रोक कर रखा है और बहुत परेशान है। बहुत से बच्चे आत्महत्या तक कर चुके हैं, तो उनकी परेशानी और पीड़ा को समझिए और उनको तत्काल नियुक्ति दें। उसी के तहत विजय कुमार जी हमारे साथ है। क्या लंबे समय से मांग चली आ रही, सरकार के द्वारा लगातार आश्वासन मिलते हैं लेकिन कभी इनकी बहाली नहीं हो पा रही? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इनको नियुक्ति दो, माननीय हाई कोर्ट ने बोल दिया नियुक्ति दो, प्रशांत सिंह जी बोल रहे हैं महाधिवक्तादि कि कोई परेशानी नहीं है। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी जो ओबीसी के हमारे हैं, पिछड़ों के बीच में से निकल के एक मुख्यमंत्री बन गए हैं, और हमारे भाई बच्चे बहन पिछले 6-7 सालों से अपनी ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे सड़क पे हैं। आज समझिए हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फोर्स भेज दिया है। भाई हमारा मुख्यमंत्री, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री हमसे मिलने नहीं चाहता है। अब समझिए हमारे बच्चे यहाँ पे पिछले इतने सालों से अधिकारी बन गए, ज्वाइनिंग की डेट हो गई है, लेकिन सब कुछ हो गया है, लेकिन होल्ड पे डटे हुए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कितनी विषम परिस्थितियाँ हैं हमारे पिछड़े वर्ग के ऊपर। माननीय शिवराज जी भी बोलते थे ये बात कि मैं ओबीसी हूँ, माननीय मोहन यादव जी बोलते मैं ओबीसी हूँ, लेकिन आज ओबीसी सड़क पर बैठा हुआ है। तो देख सकते हैं ओबीसी के ये जो बच्चे हैं, ओबीसी के स्टूडेंट हैं, वो सब बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मांग है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों की यही मांग है कि हमारा जो रिजल्ट होल्ड है उसको अनहोल्ड करें। हमारा रिजल्ट होल्ड है उसको अनहोल्ड करें, हमारी बस एक ही मांग है। सर, हमारा रिजल्ट रोका गया था जिस याचिका के तहत, वो खारिज हो चुकी है और वो हम लोगों का रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहे हैं। कट ऑफ 151 गई है, मेरे नंबर 165 हैं और मतलब 151 वालों को ज्वाइनिंग मिल गई। हम लोग के ज़्यादा नंबर हैं फिर भी हमारा रिजल्ट नंबर होने के बाद ज्वाइनिंग। हाँ, 151 कट ऑफ गई है, मेरे 165 नंबर हैं। और घर वालों को समझ नहीं आता ये 87-13 क्या है, क्योंकि उनने तो 27% का बोला था जब वो दिया था नोटिफिकेशन, और ये 87-13 बीच में आ गया। क्या कहना चाहती हैं? हमारी माननीय सीएम मोहन यादव जी से हमारी मांग है कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए। जो 13% उन्होंने होल्ड करके रखा है उन्हें अनहोल्ड करा जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें 2022 में, लेकिन अभी 2024-23 की भर्ती जो है उन्होंने हमें होल्ड कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि इन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे रही है। तो हमें सरकार से गुजारिश है कि हमें ज्वाइनिंग दे जल्द से जल्द। एमपी पुलिस, तमाम एमपी पुलिस, पीएससी वर्ग 1, वर्ग 2, टीचर, सारी भर्तियां में होल्ड करके रखा है, तो होल्ड ना करके 27% आरक्षण दे और अनहोल्ड करे, हमें ज्वाइनिंग दे जल्द से जल्द। बस तो अपना हक मांग रही हैं। देख सकते हैं मध्य प्रदेश की बेटियां पिछड़ा वर्ग से आती हैं, जो लगातार इनकी मांग है कि जो आरक्षण दिया गया तो लागू क्यों नहीं हो रहा है। क्या कहेंगी आप, क्या कहना चाहती हैं मोहन यादव जी के लिए? मोहन जी से अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है सीएम जी से, तो माननीय सीएम जी से मेरा प्रश्न है कि जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी को ये स्वीकृति मिल चुकी है, तो ये 13% की अपनी मनमानी क्या है, ये क्या लगा रखा है? हमारे घर वाले पड़ोसियों के ताने सुन सुन के परेशान हो चुके हैं। हम यहाँ से नियुक्ति लेके जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे, भले ही हमें यहाँ पे रात दिन रुकना पड़े, हम यहीं पे रुकेंगे, हम सीएम जी से मिल के जाएंगे। हम इसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, ये 13% क्या लगा रखा है? हमारा पद अनहोल्ड करिए, मतलब जो 87% में है उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। जितने लोगों की रैंक आती है, हमारी रैंक से ज़्यादा नंबर होने के बाद भी हमारा पद होल्ड करके क्यों रखा है? मेरे 100 में से 94 नंबर हैं फिजिकल में, और मेरे टोटल 164 नंबर है, फिर भी मेरा पद रोक के रखा है। ये क्या लगा रखा है? हमारे घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ, देख सकते हैं बड़ी संख्या में देश के, मध्य प्रदेश के जो युवा हैं यहाँ पर आए आरक्षण की मांग को लेकर। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहें, कहाँ से आए हैं? मैं कटनी जिले से आया हूँ।
हम लोग 2018 से होल्ड हैं और मैं एक भर्ती में नहीं 2018 के में भी होल्ड हूँ और 2020 में भी होल्ड हूँ और हमारे एक साथी हैं जो कि 2018 में अनहोल्ड है होल्ड है और उनका बेटा भी पुलिस भर्ती में होल्ड है। मतलब ये जो होल्ड वाली प्रक्रिया है ये दो पीढ़ियों को प्रभावित कर रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ओबीसी से आते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए आप? ओबीसी का नाम ले लेने से भर ओबीसी नहीं हो जाता है। कोई ओबीसी के फेवर में काम भी कीजिए, बस कह देते हैं कि हम ओबीसी के हैं, ओबीसी के साथ हैं, मगर ओबीसी के लिए आज तक आपने क्या किया? ओबीसी के पदों को आपने सिर्फ होल्ड किया है। ओबीसी के बच्चों के साथ न्याय कीजिए, ओबीसी पदों को अनहोल्ड कीजिए, उनको ज्वाइनिंग दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में ये समाज आपका विरोधी हो सकता है। आप भले ओबीसी के हैं, ओबीसी के समर्थन में कुछ कीजिए। देख सकते हैं बड़ी संख्या में देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ ओबीसी जो समुदाय से जो छात्र आए हैं वो आरक्षण को लेकर भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग है कि जो आरक्षण होल्ड है 27% आरक्षण दिया जाए, कहीं ना कहीं इनकी भर्ती हो, युवाओं छात्राओं को नौकरी में जगह मिल सके। जुड़े हमारे साथ ये की रिपोर्ट भोपाल रोशनपुरा चौराहा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.